आमन्या का ध्यान घड़ी पर ही था। सभी में वह लोकप्रिय तो थी ही, इसलिए जब उसे अवार्ड मिला तो सभी बहुत खुश हुए थे। उसने फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो दिशानिर्देश लागू कराए थे, उससे फैक्ट्री का उत्पादन काफी बढ़ गया था। इसके लिए मैनेजमेंट ने उसका प्रमोशन तो किया ही था, इसके अलावा उसे 100-100 ग्राम के चांदी के 2 सिक्के भी दिए थे, जिन पर कंपनी का नाम लिखा था। इतना ही नहीं, उसका वेतन भी काफी बढ़ा दिया था। आमन्या को पता था कि घर में इस बात से किसी को खास खुशी होने वाली नहीं थी। कंपनी की ओर से वह भले ही उत्तम कर्मचारी अवार्ड विजेता बन गई थी, पर घर में तो वह एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस समय वह कंपनी के कर्मचारियों से घिरी थी, सभी बधाई की वर्षा कर रहे थे। आमन्या को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। यह सब अच्छा लगने के साथ साथ आमन्या की नजरें आगे की ओर बढ़ रही घड़ी की सुइयों को भी ताक रही थी। आदमी जब बहुत खुश होता है तो उसे अपनी खुशी घर वालों के साथ बांटने की इच्छा होती है। पर आमन्या घर के किस सदस्य के साथ अपनी खुशी बांटती? अगर उसके हाथ में होता तो वह घड़ी से कहती कि वह कुछ पलों के लिए थम जाए। जैसे जैसे देर हो रही थी, वह उसके परिणाम के बारे में सोचकर कांप उठती थी। इसके पहले भी जब उसने 12वीं में यूपी बोर्ड में टॉप किया था, तब भी उसे खुद ही घर का ताला खोलना पड़ा था। माँ बाप तो थे नहीं, चाचा चाची नौकरी करते थे। उनका बड़ा बेटा कॉलेज गया था। उस समय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी भी चाचा चाची ने एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में कर दी थी। उसकी ससुराल वालों ने तो स्पष्ट कहा था कि उन्हें तो नौकरी करने वाली बहू चाहिए, साथ ही उसे घर के काम भी करने पड़ेंगे। नौकरी की आड़ में घर के कामों में चोरी करेगी तो ठीक नहीं होगा। आमन्या वैसे तो रोजाना समय से घर आ जाती थी, पर उस दिन की बात अलग थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे घर पहुंचने में देर हुई तो सास-ससुर और पति सभी की भौहें तन जाएंगी। उसे खूब खरी खोटी सुननी पड़ेगी। फिर भी मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि प्रमोशन की बात सुनकर और चांदी के सिक्के देखकर शायद सभी पिघल ही जाएं। आमन्या को इस घर में पैसा बनाने वाली मशीन और बिना वेतन की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। अक्सर उसे यही लगता था कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो इस घर में उसका ब्याह कतई न करते। उसके मन में तो यही आया था कि ब्याह के बाद चाचा चाची के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, शादी के बाद उसका भी अपना घर हो जाएगा। वह अपने स्टाफ की बधाई मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर सास का फोन आया। महारानी, आज तुम्हें घर आने के लिए पालकी भेजनी पड़ेगी क्या? तुम कहो तो तुम्हारे लिए आरती तैयार करके रखूं। आमन्या क्या कहे, वह तो स्टाफ वालों से घिरी थी। सास के शब्दों के प्रहार से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों में जिस तरह तमाचा मारकर गाल लाल किया जाता है, उसी तरह बनावटी हंसी लाकर वह बोली, अब कल सभी को आइसक्रीम खिलाऊंगी। इस समय तो घर जाकर सभी को यह खुशखबरी देनी है। इतना कहकर आमन्या घर के लिए निकल पड़ी। सास के शब्द उसके हृदय में शूल की तरह चुभ रहे थे। माँ बाप होते तो उसकी इस सफलता पर निश्चित उसकी आरती उतारते। आमन्या घर पहुंची तो घर के काम उसकी राह देख रहे थे। घर में कदम रखते ही उसने चाय के पानी के साथ कुकर भी गैस पर चढ़ा दिया था। मन में बार बार यही आ रहा था कि वह अपनी खुशी किससे कहे। पति को मात्र उसके पैसे और शरीर में रुचि थी। शरीर के अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी है, इस बात से वह पूरी तरह बेखबर था। चाय रखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले सप्ताह कंपनी की पत्रिका छप कर आई तो उसमें मात्र आमन्या का फोटो ही नहीं छपा था, बल्कि उसकी जमकर तारीफ की गई थी। कुछ समय पहले ही आमन्या को कंपनी की ओर से आवास उपलब्ध कराया गया था। कंपनी की उस कॉलोनी में कंपनी में काम करने वाले लोग ही रहते थे। आमन्या की प्रगति देखकर सभी खुश थे। दोपहर को कंपनी में काम करने वालों की पत्नियां आमन्या की सास के साथ बैठीं तो सभी ने आमन्या की खूब तारीफ की।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह बहुत किस्मत वाली है और उन्होंने न जाने कितने पुण्य किए हैं जो उन्हें आमन्या जैसी बहू मिली है। आमन्या की सास यह सुनकर स्तब्ध रह गई थी। उसे पता नहीं था कि उसके मूर्ख बेटे की पत्नी इतनी होशियार है। उसे तो बस इतना पता था कि बहू ने कुछ एमबीए जैसा किया है। उसे याद आया कि पिछले सप्ताह आमन्या एक दिन थोड़ा देर से आई थी तो वह उसे कितना बोली थी, पर बहू कुछ नहीं बोली थी। जब वह उनकी सेवा करने बैठी थी तो इतना जरूर कहा था, मम्मी छुट्टी के दिन मैं आपके लड्डू गोपाल जी के लिए चांदी की छतरी और घंटी ले आऊंगी, पर उन्होंने आमन्या की बात पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसकी समझ में आया कि चांदी के सिक्के के बदले वह भगवान की सेवा के लिए बर्तन लाने की बात कर रही थी। फिर उस रात वह नाराज होते हुए बोली थी, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे घर के काम नहीं होते। तब आमन्या ने बस इतना ही कहा, लाइए मम्मी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आमन्या की जगह कोई और होती तो वह यही कहती कि मैं भी 3 नौकरी करके आई हूँ, थकी हुई हूँ, पर उसने न प्रमोशन की बात की थी, न मिलने वाले चांदी के सिक्कों की। तब आमन्या की सास को लगा, सभी उसकी बहू की कितनी तारीफ करते हैं, उनके घर में इतना कीमती हीरा है, उसे पता ही नहीं है। उसे लगा, अब उन्हें घर के काम करके बहू की मदद करनी चाहिए। बहू तो कस्तूरी मृग जैसी है इस घर में, पर उसकी सुगंध वे सभी नहीं पा सके। उस दिन शाम को आमन्या घर आई तो खाना तैयार था। आमन्या ने कहा, मम्मी आपने खाना क्यों बना लिया? मैं आकर खाना बनाती न। जिंदगी में पहली बार सास ने कहा था, बेटा तुम भी तो ऑफिस में बहुत काम करती हो, अगर मैं घर के थोड़े काम कर लूंगी तो कहाँ घिस जाऊंगी। सास के मुंह से पहली बार इस तरह के प्यार भरे शब्द सुनकर आमन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब कंपनी में अवार्ड मिला था तब भी वह इतनी खुश नहीं हुई थी। आज वह घर के सभी लोगों का दिल जीतकर सही अर्थ में विजेता बनी थी।